शादी एक ऐसा पवित्र और अटूट बंधन है कि इसमें हर नौजवान, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, इस पवित्र बंधन में और अटूट बंधन में बंधना चाहता है। और हर नौजवान, लड़का और लड़की की एक दिली चाहत होती है कि शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधना उनकी दिली ख्वाहिश भी होती है। और शादी सिर्फ दूल्हे और दुल्हन का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। दो परिवार करीब आते हैं और इसी को रिश्तेदारी कहते हैं। और फिर दो परिवार इस बंधन में बंधकर रिश्तेदारी का धर्म निभाते हैं। और शादी खुशियों का प्रतीक होती है और शादी खुशियां भी लेकर आती है। लेकिन वहीं पर जब शादी ब्याह को अगर जल्दबाजी में किया जाए या फिर रिश्ता देखने में अगर कुछ कोताही हो जाए तो फिर यही शादी बर्बादी भी बन जाती है और खुशियों के बजाय परेशानियों का भी सबब बन जाता है। ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली है सागर के एक लड़के की। सागर का एक लड़का होता है और उसकी एक लड़की से शादी होती है और शादी बेहद ही खूबसूरत अंदाज में शादी होती है और एक खूबसूरत पत्नी पाकर दूल्हा काफ़ी खुश भी होता है। और जब दुल्हन को विदा करके अपने साथ वो लाता है तो कुछ ही घंटे गुजरे थे कि दुल्हन कुछ ऐसा दूल्हे से कहती है कि दूल्हा पसीने पसीने हो जाता है। दरअसल दुल्हन कहती है कि जब मुझे तुम घर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रहूँगी, बल्कि मैं तुम्हारी बहन बनकर रहूँगी। इतना सुनते ही दूल्हा सन्न हो जाता है और जब इस बात की खबर घर वालों को लगती है तो घर वाले भी भौचक्के के रह जाते हैं। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि दुल्हन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि बहन बनकर रहूंगी। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है और वहीं पर क्या दूल्हे ने अपनी नई नवेली दुल्हन की इस बात को मान लिया या फिर उसने कोई और फैसला लिया। तो ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बताएंगे पूरा मामला आपको विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना कहानी है वो कहानी है मध्य प्रदेश के सागर की। और उसी सागर का एक क्षेत्र है बड़ा बाजार और उसी बड़ा बाजार का रहने वाला एक युवक है और उसकी शादी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की एक लड़की से तय हो जाती है। लड़के को दुल्हन काफी पसंद आती है और सारी बातें तय हो जाती है। लेकिन वहीं पर दूल्हा इच्छा जताता है कि शादी उसी के शहर सागर से ही हो। तभी लड़की वाले भी दूल्हे की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं और अपने रिश्तेदारों को लेकर सागर पहुंच जाते हैं। वहीं पर सागर में ही भोपाल रोड स्थित एक मैरिज गार्डन है और उस गार्डन को शादी के लिए बुक किया जाता है। और वहीं पर दूल्हा खुशी खुशी सजता संवरता है और अपनी अरमानों की बारात लेकर अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ घोड़ी चढ़कर उस मैरिज गार्डन पर पहुंच जाता है, जहां पर दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे का और दूल्हे के घर वालों का जोरदार स्वागत करते हैं और शादी की सभी रस्में पूरी की जाती हैं। द्वारचार, टीका और चढ़ावा, फिर इसके बाद जयमाल और जयमाल के बाद विदाई, ये सारी रस्में पूरी की जाती हैं और हंसी खुशी सारी रस्में पूरी होती हैं। और लड़की वाले भी शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ते। हर तरीके से लड़के वालों का ख्याल रखा जाता है। अच्छे अच्छे खाने में व्यंजन बनाए जाते हैं। दूल्हे के इच्छा अनुसार हर चीज को किया जाता है और इस तरीके से शादी बेहतरीन तरीके से संपन्न हो जाती है। और अगले दिन सुबह बात आती है दुल्हन की विदाई की। तभी दुल्हन की विदाई होती है और वो दूल्हे की कार में बैठकर वहां मैरिज गार्डन से चली जाती है। और कुछ ही किलोमीटर ये लोग निकले थे, तभी दुल्हन दूल्हे से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी दूल्हा कहता है कि हाँ बोलो, क्या बात है। तभी दुल्हन कहती है कि दरअसल मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और मैंने ये शादी अपने घर वालों के दबाव के चलते मैंने ये शादी की है। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब तुम मुझे घर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रहूंगी,
बल्कि मैं तुम्हारी बहन बनकर रहूंगी। इतना सुनते ही दूल्हा खामोशी इख्तियार कर लेता है और सोच विचार पर गहरी सोच में डूब जाता है। और सोचने के बाद कुछ ही पल बाद वो दूल्हे से कहता है, दूल्हा ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर साहब गाड़ी घुमा लो और हमें मैरिज गार्डन वापस जाना है। दरअसल दूल्हे ने सोच विचार कर तुरंत उसको एहसास हुआ कि ये शादी एक गलती होगी और तभी ड्राइवर से बोलकर गाड़ी को यू टर्न लेते हैं और मैरिज गार्डन पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैरिज गार्डन पहुंचते हैं तो वहां पर सभी लड़की पक्ष के लोग मौजूद थे और दूल्हे पक्ष के घर वाले भी मौजूद थे। जैसे ही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को आते वापस देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी वापस क्यों आ गई, इसके पीछे क्या कारण है। हर कोई हैरान था और इस सबब को जानना चाह रहा था। वहीं पर दूल्हा आगे बढ़ता है और परिवार वालों को सारी वो बात बता देता है जो कुछ रास्ते में दुल्हन ने उससे बोला था। जैसे ही परिवार के लोग दूल्हे के मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं तभी परिवार के लोग गहरे शोक में डूब जाते हैं। तभी दुल्हन और दूल्हा पक्ष के दोनों तरफ के लोग बैठकर एक विचार विमर्श करते हैं और गहरा विचार विमर्श करते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस शादी को खत्म करना ही दोनों के लिए बेहतर होगा और दोनों की सहमति से इस शादी को खत्म कर दिया जाता है। वहीं पर दूल्हा कहता है कि दरअसल मेरे दोस्तों ने जब जयमाल हो रहा था तभी मेरे दोस्तों ने इस बात पर एतराज जताया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि भला कौन ऐसी दुल्हन होती है जो कि अपने शादी वाले दिन सस्ती संवरती नहीं है और जयमाल वाले दिन कोई दुल्हन अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती। क्योंकि दुल्हन जब जयमाल पर पहुंची थी तो दुल्हन के हाथों में मेहंदी नहीं थी और दूल्हे के दोस्त इस बात को देखकर काफी चिंता जताई थी और दूल्हे को भी बोला था कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। तभी दूल्हा कहता है कि मैंने दरअसल अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों के चलते मैंने ये विचार किया कि अगर यहाँ पर निर्णय लेता हूँ तो परिवार वाले और रिश्तेदारों की बदनामी होगी, इसीलिए वो खामोश रहा और उसने शादी कर ली। लेकिन वहीं पर लड़की ने जब बताया कि असल में मेरे शादी न करने के पीछे का कारण ये है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और जिस लड़के से प्यार करती हूँ तो उसके घर वाले शादी पर राजी नहीं है और तभी मेरे घर वालों ने इस लड़के से मेरा रिश्ता कर दिया था, लेकिन मेरी मर्जी नहीं थी और ना ही मैं इस लड़के से शादी करना चाहती थी क्योंकि मैं उस लड़के को चाहती हूँ। और इसी के चलते दुल्हन ने यह भी बताया कि दरअसल उसने शादी से पहले अपने आप को कमरे में भी बंद कर लिया था, लेकिन वहीं पर परिवार वालों और रिश्तेदारों के दबाव में उसने फिर इस शादी को करने का विचार बना लिया। लेकिन इस शादी से वो खुश नहीं थी और सिर्फ अपने परिवार वालों की वजह से ही उसने हामी भर दी थी। और जैसी उसकी शादी हुई तो उसने सारी बात दूल्हे को बता दिया। तभी दोनों पक्ष के लोगों ने पूरी तरीके से फैसला ले लिया कि अब ये शादी खत्म हो जाएगी और वहीं पर लड़की वालों ने लड़के पक्ष से माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास है और हम आपसे क्षमा चाहते हैं और जो भी शादी का खर्च है और जो भी आपने उपहार वगैरह दिए हैं वो सब हम कुछ लौटाना चाहते हैं। तभी लड़के पक्ष के लोगों ने ये सब चीज लेने से मना कर दिया और उन्होंने सिर्फ एक बात की पुष्टि करनी चाहिए और उनसे वादा लेना चाहा कि आगे चलकर भविष्य में कोई भी कानूनी कार्रवाई न हो। तभी इस बात की दोनों तरफ से सहमति बन गई और एक लिखित तहरीर लिखी गई और उस पर दोनों पार्टियों ने, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष ने, दोनों ने हस्ताक्षर किए और इस बात का पूरा एक वीडियो भी बनाया गया और इसी तरीके से दोनों की शादी यहीं से खत्म कर दी गई। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो
तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो भी राय हो आपकी, अपनी राय जरूर दिया करें और अपना मशवरा भी दिया करें। और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और जो कुछ भी लड़का और लड़की ने किया या जो फैसला लिया गया, क्या वो सही है या गलत है। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।